जाएगा। हेलो, और फिर 650 साल के बीच में कितने सत्ता हो गए या उनका भ्रम मिटाना चाह रहा है तो बाबा गुरु समझदारी किसी को वापस नहीं देंगे। हेलो भाई साहब, कोई बात नहीं, इस वक्त तक ध्यान से दिमाग में काम करो। हेलो बोलिए, चलो मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में 650 साल पहले संत बोलते हैं बीच में जब धारी लेकिन वो नहीं सुनेंगे वो धारी सब किसी कैसे कर वो भी 650 साल के बाद परिवर्तन हुआ। हम आप क्या बीच में हमें जगाने की बात जब पृथ्वी में बाप बढ़े यहाँ मचे हाहाकार और सद्गुरु प्रकट होते हैं मानव चोला सद्गुरु प्रकट होते हैं, पहले नहीं होते। 650 साल पहले बाद स्वामी समझदार यहाँ प्रकट हुए, माता लक्ष्मी की कोख से अवतरित हुए और हमें ध्यान बताए सभी घटना की। उसके बाद में अगर 650 साल बाद हुई बात नहीं तो स्वामी समझदार को मिले क्योंकि जो सद्गुरु होते जो बात है कि भाई क्यों किसी को पहुंचेगा प्रेमियों। सद्गुरु रविदास जी का जब है गुरु जो होता है गुरु पद भी देता किसी को भाई भी दे देगा, कपड़े भी डाल देगा, सामान में लो, क्या घर में लो, अपना हमारा भी जब भाई तुम पहले मधु से पहन दिए तो हो सकता है, लेकिन पद गुरु किसी को दे नहीं करता। अगर पद भी देता तो फिर रह गया नहीं, इसलिए सद्गुरु का पद सद्गुरु पे रहेगा। किसी महात्मा को सद्गुरु का पद अगर मिलता तो मुझे बताओ भाई, जब मिला दो सद्गुरु का पद सद्गुरु पे रहेगा, क्या और भी समझाते रहो। अब तो स्वामी समझदार 600 साल बाद आए और मैं दावा करता हूं अगर यही हाल आना पता नहीं कितने हजारों साल बाद फिर शिरोमणि गोपाल से जीवा जलाएगा कोई जो आएगा बीच में, क्योंकि हमारे दिमाग की बात है, हमारे मन में ये रहता है। प्रेमियों, आप लोगों को बताया जाए, मैंने यही तो बात आज कराई यही कर रहा हूं। अगर ये व्यवस्था बनाई, ये व्यवस्था पहले बनाते हैं कुछ समय पहले कि भाई किसी महात्मा के जाने बोले जा, क्योंकि सद्गुरु एक ही है रविदास जी स्वामी समझदार जी। हमें आपका यही पता चला लिया, चाहे वहां महात्मा हजार बैठे भाई किसी की जाने बोल लो या नहीं, किसी की भी जाने बोल लो, जो वहां महात्मा जो होगा ब्रह्मलीन उनकी जात आप बोल सको, जो जिंदाल की जा बोल लो जाओ होगा कोई ना हो या नहीं। स्वामी समझदार की जय बोलो, मेरा आपसे निवेदन है कोई से आसन को कहीं नहीं आगे के लिए बिल्कुल या नहीं जी। महात्मा जी ने बोलो कि चाहे कोई मतलब धारी को किसी के जो पूजा बोलो कर जय बोलना है तो रविदास जी की स्वामी समझदार बाबा साहब की या कोई ब्रह्मलीन हो गया महात्मा उससे बोल सकते हैं या गलत है नहीं। तो ये पता यही मैंने वहां कही थी आई बात जिनके मेरे साथ में वो किएगा, लेकिन गुरु प्रेमियों क्या आप इसमें कितने सहमत है कि मैंने वहां बात गलत कही है? झूठ न बोले कोई भी भाई, यहाँ गुरु का घर है। रही बात दूसरी, वहां पर हमने ऐसी बात नहीं, आज वो लोग शराबों के पीछे है। मैं दावा कर रहा हूँ 4 लोग पकड़े गए और प्रेम आप लोगों को बताने के लिए आया हूं मैं, क्योंकि मैं समाज से नहीं हो सकता, समाज से ना तो होगा ना होगा, क्योंकि जितने भी महात्मा जितने भी आश्रम है समाज चलाने वाला है। ये तो आप लोगों ने देखा कि आप लोग हमें कितनी इज्जत दें, कितना सम्मान दें या नहीं। क्या कोई भी महात्मा है, हमने उनको रिपोर्ट दी क्या 4 जनवरी के लिए अब मेरे को आप सब बहुत हमारे कल से पूरा गांव घर तो है, मैंने पूछा देख लो जाकर पूरा गांव जितने भी वहां जाती है सब इकट्ठे हो रही है तो गली महाराज जी फैसला कर लो, फैसला कर लो। मैंने कहा फैसला करना समाज भाई, मेरी बात गलत है क्या भाई? फैसला समाज करेगा, हम नहीं करेगा ना, मैं कोई हूं ना होगा या मेरा अखिल भारतीय संत सभी सतगुरु दास मिशन है फैसला वो करेगा, नहीं तो कोई फैसला नहीं होगा। फिलहाल मेरे फोन आने का टोटो इसी। तो प्रेमियों, मैं तो चाहता हूं मैं भी हूं, जो कोई कर्म करता है उसको दंड मिलना चाहिए, सीधी बात तो यह है। वो दंड देगा गुरु समझदार जी, और कोई नहीं है। आज हम कहते भाई ब्राह्मण हमारे क्यों किया ऐसे क्या, ये तो प्रथा चली आ रही रविदास को क्या नहीं रविदास जी नहीं रहे। अगर हम अपने स्वामी समझदार जी के नाम पर जान में रह लिए तो वो दिन करने में तैयार हो भाई साहब, मैं तैयार हूं, लेकिन गलत काम होने देने के बाद बिल्कुल हम ये होंगे जब तक हमारी सांसों में सांस है भाई साहब। गलती में कोई भी रोक नहीं मारती, पहली बात तो एक मालिक नहीं रहने का भाई, गलती पर मेरा दवा एक नहीं रहने का, एक जगह एक नहीं रहने का मालिक। अगर मालिक रहेंगे तो 5 7 10 तो रह सकते हैं, आप सब रहेंगे पर बंदर भी 5 7 रहेंगे, एक आधा रहेगा वहां आज से बाद के बाद जैसे व्यवस्था बनाई जा रही है, ऐसी व्यवस्था बनाया कमाई नहीं बन रही है।
विकास मिशन की ओर से कमेटी बन गई। डीएम ने बनवा दी कमेटी, डीएम ने करवा दिया। एक प्रबंधन नहीं रहेगा। देखो उचित कहते हैं, उचित कहते हैं वहां तो कुछ महात्मा गए और नहीं क्या पैसे तो मिल के लिखे कुछ, इसलिए कुछ काम किए। हमने अपने स्वामी जी की इज्जत रखी वहां दी। अगर वहां ये बात हमसे कर पैसा मैंने क्या होता तो मारेगा भाई वो होती कि भाई कुछ नहीं समझ लग वहां क्या हुआ। दो बार भी मैं आपको बताया क्या हुई अंदर, किसी महात्मा ने नहीं बताई, सब भ्रम में है। केवल वहां पर पहुंचे 5-11 महात्मा और उनके थे कम से कम 35 लोग। महात्मा गोवर्धनदास से 35 लोग थे वहां, और वही लड़के सगा उनको नहीं था। आज हमारे बीच में बैठा था एसएसपी हमारे बीच में बैठा था। बात सुनो जी। और वहां यही बात भी थी कि महाराज जी हम आपसे निवेदन करते हैं, वहां हाथ जोड़े हमने सबने, महाराज जी जो अखिल भारतीय संत श्रोमणी गुरुदास मिशन है जो 1 का है या 1000 का है, तो क्या मैंने पूछा भाई। और ये पूछेगा था कि महाराज जी सवाल आपसे है, अन्य ना तो 3 क्षेत्र से न किसी भक्तों से, हमने दोनों 3 की बैठा था। बोले पूछी भाई बात क्या ये मिशन 1 का या 1000 का, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। डीएम साहब ने कहा हमने के जवाब दो दी, उन्होंने उसको एकदम फिर घुसे में कहा देखो जी मैं तो जवाब दे रहा जो मेरा गुरु करेगा मैं तो प्रकार करता रहूंगा, ये बात थी। तो ये उसका जवाब तो है नहीं भाई, है ना। दूसरी बात पूछी, चलो कोई बात नहीं। फिर हमारे प्रमोद पाल आचार्य आप सभी जानते होंगे, उन्होंने पूछा महाराज जी मेरी आपसे निवेदन है ये जो गुरु करती है स्वामी समंदास जी महाराज ने जो ये रचना किया करती थी, इसके मालिक या प्रबंधक एक रहना चाहिए, 1000 रहने चाहिए। इसका मालिक एक है 2। मेरा सवाल उन्होंने कहा मेरा सवाल आपसे महाराज जी, हाथ जोड़कर कहा मेरा आपसे इस नहीं। एक विपिन मास्टर को बोलना जी 1 रहना चाहिए, उन्होंने कहा मेरा सवाल आपसे भाई जहाँ तू रहेगा ना, जब जहाँ तू रह रहा था वहां पर रहेगा आ गया, उन्होंने बोला कमर वाला जहाँ तू रह रहा वहां पर रहेगा आ गया हूँ, ये सुने थे। फिर महात्मा बोल रहा है उसके एक आध घंटा वाला आधा घंटा का कहना मैं तो एक ही बात कहूँगा जो मेरा गुरु करता हूँ करता हूँ। भाई मैं बताओ गुरु तो हमारा भी हुई है, हमारा भी हुआ बस कोई गुरु तो है ये छोटे विचार हमारी लड़ाई कोई बंदास नहीं, हमारी लड़ाई किसी नहीं, हमारी जो लड़ाई है वो विचारों से है। वो चाहे मैं हूँ या आप हो या नहीं, हमारी जो क्रांति है विचारों कई विचारों की, सत्संग विचारों का होता है। अगर सत्संग विचार अच्छे नहीं ना तो गाँव बजाओ गाने के लिए तो वैसे बिगाड़ी नाचने को लड़की नाचने बताओ मेरी गलत बात है का। विचार होने चाहिए अच्छे, महात्मा कोई भी हो अगर विचार अच्छे नहीं है तो भाई क्या बात है। सत्संग गुरु समंदास जी क्या कहते थे आचार्य विचारी, जो आचार के चलेगा विचार के चलेगा तो मार नहीं खाएगा। स्वामी समंदास कहते हैं बिना विचारे जो चलेगा फिर पाछे पछताए, बिना विचारे जो चले वो फिर पाछे पछताए और काम बिगड़ा अपना लोग हंसाए के लोग हंसते फिर जैसा हंस रहे दुनिया आती क्या तो सोच है वो लोग और लोग खाली मजाक बना रहे, मजाक बना रहे पूरे निजारा से मजाक बना रहे। जगत तुम्हारा मिशन में क्या हो रहा प्रेमियों। रही बात मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री मेरे हाथ हो ना 8 भाई 1 भाई धनपुरा संतोला 1 की 4 नवंबर को ना करते वाले यहाँ का मुख्यमंत्री राजनीति का भी समझ गए। और उसके बाद में 7 हेलीकॉप्टर उतरा पचोड़ों में गुरुजी के सामने भोजन था बैठकर, वही भोजन था। चलो किस्मत की बात है, चरणों में रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई वो तो समय समय की बात है। लेकिन मुख्यमंत्री आया ऐसे में बैठे खाना खा 3 लाख के ऐसे में 2.5 लाख को ब्राह्मण बनाने वाले क्या हमारा समाज मिलेगा बनाने के लिए। चलो कोई बात नहीं, एक व्यक्ति के लिए तो 10-20 लाख रुपए खाना खाने में लग रहे। और क्या मैं नहीं कह रहा कि भाई चंद्रशेखर मेरा है, सबका है, सबके लिए लड़ रहा है, कोई कम मेरे लड़ रहा। महाराज चंद्रशेखर भाई एक हुआ समाज के अंदर सांसद है, उसको कुर्सी तक नहीं मिली तो क्या भाई ना कटी उसको कुर्सी तक पीड़ा तक मिली, कुर्सी तक मतलब यूं कहा भाई यहाँ चल करके बैठ जा तो बताओ बात दुख की बात नहीं का क्या होगा फिर, क्या इस मिशन का क्या होगा हमारे समाज के लिए। भाई वो विधायक आता नहीं था हमारे कुछ पाया है। अगर पर सुनो कोई भूमि रह जो कर चल धीरे नाम करना भाई तो वहां सारे समाज पिटता। चंद्रशेखर हमारे सामने हम 28 तारीख चंद्रशेखर भाई के पास उन्होंने तो कहता टीएम को फोन रहता हमारे सामने डीएम साहब बोलेंगे तो जान को वहां को आप समझ सकते बने निकालेगा
कभी लो है वो। उन्होंने कहा चंद्रशेखर हमारे सामने हम 11 बार गए थे। ये साहब को फोन लगा कर फाइल टाइम में साहब हाँ बोला मैं चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूँ लोकसभा सांसद। हाँ सर। बोला मैंने सुना कि शुक्रवार में तो 30 तारीख को प्रोग्राम हो रहा है। अब हाँ जी वो समनदास है जो करती है समनदास की उसको उड़ा रहे 10 तारीख को समनदास के दिन को 2-3 फिर करेगा। चंद्रशेखर ने कहा है डीएम साहब भाई बात तहजीब से बोलिए लुगा तहजीब से बोलिए। आप क्या बोल रहे समनदास कितनी बार कह चुके आप लोग। आप पढ़े लिखे भी हैं नौकरी जो दी है कैसे मिली तुम आप लोगों ने से बोले सर की क्या बात सॉरी की क्या बात 3 बार बोले बात करते कहीं से तो गुरु समझ बात है बड़ी छोटी बात नहीं है हमारे समाज में गलत करते हम प्रेमियों। फिर डीएम साहब क्या हो रहा बोला जी वहां ये आ रहा है हमारे पास में प्रशासन के पास में ये आ रहा है यदि वहां झगड़ा होगा और गोवर्धन दास को मारने के लिए लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा सर ये बात झूठी है हमारा जो समाज है वो बड़ा भोला है बड़ा सीधा है। मैं जानता हूँ गुरु महापुरुषों को मैं पैदा हुआ हूँ इनके आशीर्वाद से आकर हूँ ये कोई कुछ नहीं करेगा अगर कर्जा जिम्मेदार में हूँ तेरे से मांगा सजा रहा। एक बात सुनो अगर नहीं मान डीएम साहब तो मैं आऊंगी था अब मैं आऊंगा मेरा समाज जाएगा तो रोक कर अगर वहां व्यवस्था ना मिली ना तो जिना आराम करूंगा मैं तो घरा जोड़ बोलना ये बात था तुम लोग बड़ा कर रहा था जिना आराम करूंगा। ये हमारे सामने 28 तारीख चंद्रशेखर ने कहा था प्रेमियों तो प्रशासन की धन्यवाद करता हूँ मैं वहां का प्रशासन वो तुम्हारे हक में आया है पहले मतलब लेकिन फिर तुम्हारे हक में किसी कुछ नहीं कहा किसी को सबका सम्मान किया फिर तरीके से तो फिर हमें उनका सम्मान करना पड़ेगा। इन्हें डीएम साहब का और आईएम का सम्मान रखते हैं अपने लड़ाई नहीं करेगी उनकी बात को मना करें। डीएम साहब ने बाद में बोला 5 तारीख को कमेटी बन चुकी है 7 और 25 तारीख में हमारी मीटिंग है जो उसमें सदस्य रखे जाएंगे ओपन हो जाएगा जी पेपर मिल को होगी ठीक है जी। और जितना भी समाज है ऐसी बात नहीं महात्मा रहेंगे उसमें धरस्ती भी रहेंगे प्रजाई भी रहेंगे पर वो जो लाए होंगे वो रहेंगे। हर 3 महीने बाद मीटिंग होगी अगर कोई गड़बड़ करेगा क्या वो महात्मा का गलत उसको निकाल दे जाएगा उसको गलत तो नहीं होगा सब रहेंगे उसमें सबका हिस्सा बराबर है सब 15 कमेटी बनेगी हर 3 महीने बाद उसकी वो होगी मीटिंग समझ गए नहीं बात। तो भाई गुरु करेंगे ऐसा हम व्यवस्था बनाने जा रहे हैं आप अगर सहयोग रही बात उसने अपने जो वहां किया है आप हाथ उठा के तो वहां मुझे कहने वाला फैसला करो तो मैं फैसला करूं क्या करूं आप मुझे हाथ उठा कर आप लोगों हाथ इसलिए मैं बोलने के लिए आया हूँ सच्चे कर्म करते रहो गुरु समनदास जी खाली साथ है आज भी कल भी रहेगा जो सच्चे नाम बच्चा लगाना चाहे महात्मा चाहे बिल्कुल कुछ भी नहीं आते देखने को वो समनदास जी का है। और भाई मानना चाहो मैं धनी बन जाओ पैसे वाले बन जाओ कोई महात्मा भगत हो वो तो सारी सच्चे तो 5% हूँ सच्चे का तो अंदर बसा जाओ चाहो बिल्कुल तो खाना भी नहीं आ रहा या नहीं बात तो गुरु ज्यादा कहता आप लोगों में निवेदन है कोई बात में नहीं कुछ नहीं हुआ मैं भी कर रहा हूँ कुछ नहीं हुआ ये तो चलता है बोलो सतगुरु महाराज की